नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो मनन में आपका स्वागत है। आज से हम एक नया प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं एस्ट्रो मनन पे। किसी विशेष व्यक्ति की कुंडली पे उसका लाल किताब से और वैदिक ज्योतिष दोनों से उसका विश्लेषण किया करेंगे। ये जो मेरा प्रयास है, हो सकता है कि आपको बहुत पसंद आए, आशा करता हूँ। और जो ज्योतिष के जिज्ञासु हैं या ज्योतिष का जो इस प्रोफेशन में हैं या लाल किताब पढ़ते हैं या ज्योतिष पढ़ते हैं, उनके लिए मेरा विचार है कि ये मेरा जो प्रोग्राम है उनको उनकी स्टडी में, उनके अध्ययन में और उनके अनुभव में काफ़ी सहायक होगा। तो आज से हम ये जो प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं, सबसे पहली कुंडली का जो मैंने चयन किया है वो है फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र। फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र की कुंडली को सबसे पहले मैंने इसलिए लिया है कि उनसे मेरा एक पर्सनल जुड़ाव है। पर्सनल जुड़ाव का मतलब, वो भी लुधियाना के हैं, मैं भी लुधियाना का हूँ। तो एक शहर के व्यक्ति होते हैं या एक जगह के, एक गांव के व्यक्ति होते हैं, उनमें एक जो परस्पर लगाव होता है या एक आकर्षण होता है, नेचुरल अट्रैक्शन होती है, वो है। तो इसलिए मैंने धर्म जी की कुंडली ली है। कुछ बातें मैं आपसे कुंडली का विवेचन करने से पहले शेयर करता हूँ कि धर्म जी यहाँ पे हमारे लुधियाना में जहाँ से कटिंग कराते थे, एक राज बार्बर शॉप थी चौड़ा बाज़ार में, तो उसी से मैं करवाता था। मगर मैं बच्चा था, वहाँ आते भी होंगे, कभी देखा भी होगा, तो कभी ध्यान नहीं दिया। और वहाँ पे एक मिनर्वा सिनेमा था, उसी दुकान से थोड़ा सा आगे, वहाँ पे सेकंड रन में पिक्चर चलती थी, वो उसके रेट हाफ हो जाते थे, तो ज़्यादातर लोग वहाँ पे पिक्चर देखते थे। तो वो धर्मेंद्र जी भी मिनर्वा में जाया करते थे। हम भी स्कूल के अपने दोस्तों के साथ कभी कभी वहाँ पे पिक्चर देखने जाते थे। इस प्रकार ये बातें सब बाद में पता चली जब धर्म जी लाइमलाइट में आए। मैं धर्म जी की कुंडली का थोड़ा सा विश्लेषण करता हूँ और उसके बाद आपको ये भी बताऊँगा कि धर्म जी से मेरे मिलने की तमन्ना थी, वो कैसे पूरी हुई, कब पूरी हुई। धर्मेंद्र जी का जो जन्म था वो 8 दिसंबर 1935 सुबह 6 बजे लुधियाना के नसराली गांव में हुआ। तो उनकी जो कुंडली है वो वृश्चिक लग्न की है। लग्न में सूर्य, बृहस्पति और बुध हैं। दूसरे घर में राहु, तीसरे घर में उच्च के मंगल, चौथे घर में अपने घर के शनि, छठे घर में चंद्र, आठवें घर में केतु और 12वें घर में तुला के शुक्र अपनी राशि में शुक्र बैठे हैं। लाल किताब से देखा जाए तो यहाँ सूर्य लग्न में उच्च के हैं और शुक्र 12वें भाव में उच्च के हैं। दो ग्रह तो वो ये पैदा उच्च के ही लेके आए हैं, क्योंकि सूर्य जब उच्च का लगन में होता है तो आदमी को अद्वितीय पर्सनैलिटी देता है। उस आकर्षण, उसके जो व्यक्तित्व का आकर्षण है वो सबको आकर्षित करता है। और लगन में उसके साथ बृहस्पति भी हैं। बृहस्पति हो लगन में तो ये कुंडली के कई हज़ारों दोषों को भी दूर करते हैं। उसके अलावा ये व्यक्ति पढ़ी लिखी फैमिली को बिलोंग करता है, यानी इसके फादर, आप और इसके बच्चे सब पढ़े लिखे होते हैं। विद्या का जो शुभ प्रभाव है सारे परिवार पे होता है। तो आप इनके जो पिता थे वो स्कूल के हेडमास्टर थे, खुद भी ये फगवाड़ा में इन्होंने ग्रेजुएशन की। और उसके बाद जो इनके बच्चे हैं वो बड़े हाईली एजुकेटेड हैं। विदेशों में भी उन्होंने, इनके 2 बेटे हैं, 2 बेटियां हैं, सब ने बड़ी हाईली एजुकेटेड हैं सारे। दूसरे घर में इनके राहु है और राहु इनका दूसरे घर में होने से शुक्र के घर में है। और शुक्र इनका दूसरे घर का जो स्वामी है वो उच्च का है 12वें घर में। तो राहु की दशा जब इनको 1962 में शुरू हुई और 1980 तक रही, वो इनके जीवन की सबसे उत्तम दशा थी। क्रीम पीरियड ऑफ लाइफ इनका राहु की दशा रही। तो 1900 जब लाल किताब से देखें तो 22वें साल 1957 में सूर्य अपने पूरे प्रभाव पे था। जब ये बॉम्बे गए हैं तो वहाँ पे सूर्य राज दरबार का, यानी कि कमाई का साधन, वहाँ से इनका शुरू हुआ। तो वहाँ से बॉम्बे गए। 1958 में इनकी पहली फिल्म आई दिल भी तेरा हम भी तेरा। मगर इनको बड़ा संघर्ष करना पड़ा, बहुत छोटी छोटी फिल्में मिली। मगर सौभाग्यशाली ये रहे कि बिमल राय जैसे सबसे बड़े फिल्म जो डायरेक्टर थे, उनके साथ भी इनको बंदनी जैसी फिल्म में काम करने का मौका मिला। उससे इनके अनुभव में निरंतर वृद्धि होती गई। 1966 में जब फूल और पत्थर फिल्म जब फिल्म आई, वो ओपी रतन साहब ने बनाई थी। उससे इनकी एक जो इमेज थी वो सुपरहिट फिल्म थी। एक ही मैन
फर्स्ट हीमैन ऑफ फिल्म वर्ल्ड, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, इनको इनका तगमा मिल गया इनको। और उसी साल जो फिल्म आए दिन बाहर की आई, उसमें इनको एक रोमांटिक इमेज मिली, यानी कि हीमैन जो स्टाउट और रोमांटिक, क्योंकि पहले चॉकलेटी हीरो का ज़माना होता था, तो एक ये नया ट्रेंड धर्म जी ने शुरू किया और 1980 तक लगातार ये अपनी जो बुलंदी थी उसको जो छूते रहे। धर्म जी से मैं जब 1980 में मेरा इनसे मिलना हुआ, मैं एक फ़्लाइट में बॉम्बे गया, तो उसी फ़्लाइट में धर्म जी भी थे, मगर मैं बॉम्बे उतरते हुए एयरपोर्ट पे इनको देखा कि उसी फ़्लाइट में उतर रहे हैं, मैं इनसे मिल ना सका, मुझे पता ही नहीं था कि मेरी फ़्लाइट में ही है ये। उसके बाद फिर अगले साल 81 में मुझे सन एंड सैंड में मैं ठहरा हुआ था बॉम्बे, तो उसी मेरे कमरे के सामने इनके एक रिश्तेदार रंजीत बिर्क साहब फिल्म बना रहे थे क्रोधी, उसमें धर्मेंद्र हीरो थे। उस सिलसिले में ये उनसे मिलने गए थे, तो मैं कमरे से बाहर निकला, ये अपने कमरे से बाहर निकले, मेरी मुलाकात हो गई। तो मैंने इनसे हेलो कहा और कहा कि मैं धर्म जी मैं आपके लुधियाने का हूँ, मेरा नाम अशोक है। तो उन्होंने मुझे गले से लगाया, तो मैंने कहा मेरा ये कमरा है, आइए आप एक चाय का कप ले लीजिए मेरे साथ या कुछ भी ले लीजिए। तो कहते नहीं, मैं अभी किसी शूट पे जाना है, बहुत तेज़ी में थे वाकई, 2-3 व्यक्ति थे इनके साथ। कहते तू मेरे घर आना हो तो आ जाना। तो उस वक्त कोई मोबाइल नंबर तो होते नहीं थे, मैं नंबर रोल कर रहा था, और वैसे भी मैं बड़ा इनको मिल के एक तरह से अचंभित सा था। तो मैंने कहा हाँ जी मैं आऊँगा। खैर उसके बाद कभी मिलना नहीं हुआ, मगर मैं अपने इनके जो मेरा पर्सनल जुड़ाव है उसकी थोड़ी सी बात की कि एक ही शहर होने के कारण हमारा ये इस तरह जुड़ाव था। अब इनकी जो कुंडली की मैं विवेचना कर रहा था, मंगल इनका तीसरे भाव में है, तीसरे भाव में उच्च का मंगल है, तो साहसी हैं ये। मंगल तीसरे भाव में हो, बहन भाई जरूर होते हैं, छोटे बहन भाई हों चाहे बड़े हों, बहन भाइयों से भरा परिवार होता है। और सूर्य लगन में हो तो आदमी अपने बाप से कुछ मिले ना मिले उसे अपने बच्चों के लिए अथाह दौलत छोड़ के जाता है। ये हम सब जानते ही हैं कि इनके पिता स्कूल मास्टर थे, स्कूल हेड मास्टर थे, मगर इनके बच्चों के लिए इन्होंने इनकी जो धन संपत्ति है वो अथाह है, वो उनके अपने बच्चों के लिए या इनके जो परिवार के लिए ऐसा व्यक्ति अथाह संपत्ति इकट्ठी कर लेता है। शुक्र 12 में होने से शादी के बाद इनका जो भविष्य है वो एकदम से उज्जवल हो जाता है। और लाल किताब से देखें तो इनकी 19वें साल में शादी हो गई थी। लाल किताब में कहते हैं जब शादी हो जाए तो 7वां घर सक्रिय हो जाता है, तो शादी होते ही 7वां घर जाग गया इनका, और उसकी वजह से सूर्य बुध बृहस्पति जो लगन में बैठे थे वो 3 ग्रह भी जाग गए, यानी कि तीनों ग्रह और सक्रिय हो गए। तो शादी के बाद जो इनका भविष्य था वो एकदम से ऊंचाई की ओर जाने लगा। इनके 12वें घर में शुक्र है और दूसरे घर में राहु है। राहु लाल किताब की ग्रामर के अनुसार दूसरा और 12वां घर आपस में मिल जाता है, और तीसरे घर में मंगल है। 12वां घर और तीसरे घर के जो ग्रह होते हैं ये आपस में मित्र बन जाते हैं, चाहे आपस में शत्रु ही क्यों ना। जैसे शुक्र मंगल शत्रु हैं, मगर 12 और 3 दो घरों में बैठने से ये आपस में मित्र का भाव पैदा करते हैं। इसलिए यहाँ पे शुक्र भी बहुत बढ़िया हो गया और मंगल भी, यानी कि अपना हौसला, दोस्त, भाई बहन और पत्नी, ये सारे बहुत इनके लिए शुभ साबित हुए। शुक्र राहु मंगल का जो इस प्रकार का मेल है ये व्यक्ति की 2 शादियां भी करवा देता है। जैसा हम जानते हैं कि हेमा मालिनी जी के साथ इनकी दूसरी शादी हुई, 1980 में इनकी शादी हुई, मई 1980 में, और जनवरी 1980 में इनकी बृहस्पति की दशा शुरू हुई थी। बृहस्पति लगन में थे, 7वें भाव को देख रहे थे, तो मई में उन्होंने दूसरी शादी करवा दी। मगर दूसरी शादी का जो जिम्मेवार है वो शुक्र राहु का 12 और 2 में आपस में जो मिलन हो रहा है वो उसके लिए जिम्मेवार है। मगर वो शादी भी इनकी बढ़िया चली और उनसे 2 बच्चे भी हैं, ईशा अन्ना वगैरह, और सभी वेल सेटल्ड हैं। ये इनके लगन के सूर्य का प्रभाव है कि जितनी भी इनके परिवार होते हैं, परिवार के सदस्य होते हैं, सब मौज मस्ती में रहते हैं। अब लेते हैं इनका चंद्र इनका 6ठे भाव में है और केतु 8वें भाव में है। चंद्र और केतु भी 6 और 8 में आपस में मिलते हैं। चंद्र केतु जहाँ मिलते हों, आपस में मिल जाएं, तो जो माता होती है, माता को टांगों के दर्द की शिकायत रहती है। मैंने एक वीडियो भी केतु चंद्र पे बनाया हुआ है,
उसमें उसका टाइटल ही ये है कि दर्द दर्द से कराती हुई माँ, यानी कि टांगों की दर्द से परेशान रहती है। तो धर्म जी आप बताते हैं कि ये अपनी माँ को रात को शूटिंग से आते थे तो उनके चरण दबाते थे, टांगें दबाते थे, जब मसाज करते थे। और माँ की सेवा करने से ही, माँ की टांगें दबाने से ही इनका जो भाग्य था वो और निरंतर ऊंचाई पकड़ता गया। चंद्र केतु जहाँ इकट्ठे होते हैं और बच्चा माँ की सेवा करता है, जब माँ की चरण दबाता है, उसका भाग्य बहुत ज़्यादा प्रबल हो जाता है। तो ये कुछ इसे कुदरत क्या इन पे आशीर्वाद समझिए कि जो अच्छे काम थे वो ये खुद ब खुद उनसे होते गए। शुक्र 12 में हो तो कहते गाय की जो सेवा करने से जो भाग्य है आदमी का बहुत प्रबल हो जाता है। अब जैसा ये अपने एक फार्म हाउस में रहते हैं, वहाँ कहते हैं इन्होंने सानेवाल के थे, जो हमारे लुधियाना के 8 किलोमीटर दूर है, तो वहाँ इनका घर था। तो उन्होंने वहाँ मिनी सानेवाल क्रिएट किया हुआ है। वहाँ गाय रखी हुई हैं, गौएँ हैं, और भी पक्षी है। गांव का माहौल बनाया हुआ है, वहाँ दूध दोहते हैं, खेती करते हैं, बिल्कुल वही माहौल है। तो गाय की सेवा करने से इनका जो भाग्य है और भी निरंतर इनका बढ़ रहा है। शनि की दशा जब इनकी आई 2006, शनि की दशा इनकी 2015 तक रही, 1996 से आई थी। तो उसमें जब शनि में शुक्र आया, शनि इनका क्योंकि चौथे भाव में कुंभ राशि का है, वैदिक दृष्टि से देखें तो ये पंच महापुरुष शश योग बनता है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, ये जो 5 प्रकार के महापुरुष होते हैं उनमें से एक होते हैं। तो उसमें जब शनि में शुक्र आया तो 2004 में ये बीकानेर से भारतीय संसद के सांसद भी बने। यानी कि जो सांसद होने का सम्मान है वो इनको शनि की वजह से प्राप्त हुआ, क्योंकि शनि जनता का ग्रह है, चौथे घर में था, चौथा घर भी जनता का होता है, और अपनी पॉजिटिव राशि कुंभ में था। तो वो शनि ने जो सम्मान था, राजनीतिक सम्मान जो जिसे कहते हैं सांसद बनाया इनको। 2009 तक ये सांसद रहे वहाँ पे, और सांसद रह के ये कुछ अपनी व्यस्तताओं के कारण राजनीति में कुछ ज़्यादा दखल ना दे सके। और ऐसा जो भोला भाला इमोशनल आदमी है, खुद कहते हैं ऐसे जो व्यक्ति होते हैं राजनीति इनके बस की भी नहीं होती, तो इसलिए वहाँ से राजनीति से ये निकल गए हैं और आजकल अपने फार्म हाउस पे ये अपने मज़े की ज़िंदगी बाकी व्यतीत कर रहे हैं। 2015 से ये बुध की महादशा के प्रभाव में है। बुध इनका अष्टमेश और एकादशेष है। अष्टमेश और एकादशेष दो ऐसे स्थान हैं, उपचय स्थान हैं, जब बुरे स्थान हैं, जिसे कि लाल किताब भी और वैदिक ज्योतिष भी इन स्थानों को अच्छा नहीं मानता। तो उसकी दशा चली हुई है, मगर बुध लगन में बैठे हैं, बृहस्पति के साथ हैं। बृहस्पति के साथ जो भी ग्रह होता है वो अच्छा फल देने में सक्षम होता है, तो दशा इनकी अच्छी रहेगी। और सूर्य लगन में है, सूर्य लगन में हो तो कहते जो व्यक्ति के अंग प्रत्यंग हैं वो आखिरी उम्र तक, जब तक वो जिंदा रहता है, चलते रहते हैं, यानी सक्रिय रहता है आदमी, एक्टिव रहता है। जैसे कि आजकल अपने फार्म हाउस में एक्टिव हैं, आप इनके कुछ वीडियो देख सकते हैं। और मंगल जब तीसरे घर में उच्च का हो तो कहते हैं ऐसे व्यक्ति की जो आयु है कम से कम 90 साल होती है। तो हम तो ये हमारी शुभकामनाएं हैं और आशा करते हैं कि धर्म जी शतायु हों। हमारे तो शहर के व्यक्ति हैं, हमारा इनसे पर्सनल जुड़ाव भी है, और वैसे भी एक व्यक्ति के नाते बहुत इमोशनल, बहुत सरल स्वभाव और बहुत ही बढ़िया व्यक्ति हैं। तो हमारी सारी शुभकामनाएं इनके लिए। आखिर में इनके लिए एक छोटा सा उपाय जो लाल किताब में निकलता है कि चंद्र केतु जब इकट्ठे हों, अगर धर्म जी को भी टांगों की या घुटनों की शिकायत हो तो कोई भी लाल रंग का नग किसी भी अंगूठी में चांदी या सोने की पहन ले। दो रंग की अंगूठी जिसमें लाल रंग जरूर हो, ऐसा पहनने से जो टांगों में दर्द है या घुटनों में शिकायत है वो नहीं रहती। दूसरे घर में राहु है तो अगर चांदी की गोली अपने पास रखें या गले में पहने तो उससे इनका स्वास्थ्य और भी अच्छा रहेगा। और अगर केसर का प्रयोग करें या सोने की चेन ही गले में पहन के रखें, बृहस्पति को शरीर पे धारण करें, केसर का तिलक लगाएं या सोने की चेन पहने तो बृहस्पति भी इनका बहुत बढ़िया हो जाएगा। इस प्रकार ये बहुत मामूली से उपाय, लाल किताब ऐसे उपाय बताती है जो बहुत मामूली होते हैं, उनके जो प्रभाव हैं बहुत चमत्कारी होते हैं। तो इस प्रकार धर्मेंद्र जी पे जो थोड़ा बहुत मेरा अपना विचार था, जो मेरी अपनी भावनाएं थी, जो कुंडली का विश्लेषण था, मैंने अपने हिसाब से किया। अगले किसी सेलिब्रिटी सेक्शन में जब इसके कोई जब विषय आएगा
किसी और कुंडली के साथ, किसी और विशेष व्यक्ति की कुंडली के साथ फिर आपके साथ मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।